हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो आज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का लास्ट केस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। अब आप पिछला लेक्चर्स को मैं याद करा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, यानी हॉलो स्फेयर के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। आज हम लोग क्या करेंगे कि सॉलिड स्फेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में काफ़ी सिमिलरिटी है। खुद आप जानते होंगे कि हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का शेप तो सेम है। फ़र्क है कि हॉलो स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं होगा, लेकिन सॉलिड स्फीयर के साथ पूरा चार्ज भरा रहेगा। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसा पिछले लेक्चर्स में पिछला केस में हम लोगों ने केस 1, 2, 3 पढ़ा, वैसे ही इसको भी हम लोग सब डिवीज़न में बांट देंगे कि सॉलिड स्फीयर के बाहर आउटसाइड एक पॉइंट लेंगे, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर एक पॉइंट लेंगे, सॉलिड स्फीयर के अंदर एक पॉइंट लेंगे और सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर एक पॉइंट लेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का लास्ट केस। टाइटल दे देते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। उसका हम लोग 5 नंबर लाते हैं। आज नंबर 5 आ रहा है, टू बी कंटिन्यूड चल रहा है, ध्यान रखेंगे आप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड solid sphere. Consider a charge plus Q is uniformly distributed on the solid sphere full stop. To find electric field intensity a Gaussian surface is drawn. To find electric field intensity, a Gaussian surface is drawn in the form of a sphere. हम लोग केस 1 में आते हैं। When the point P is outside the solid sphere, जब पॉइंट P सॉलिड स्फीयर के बाहर होगा, जैसे देखिए अब फिगर बनाते हैं तो आपको क्लियर होगा। देख लीजिए, ये आपका सॉलिड स्फीयर है और इसको इनक्लोज करने के लिए आप एक गॉसियन सरफेस बाहर कर दिए। यहाँ सेंटर से इसकी दूरी r मान लिए, जहाँ एक छोटा सा भाग सरफेस का काट लिए ds, और अलोंग द डायरेक्शन यही आपका P पॉइंट हो गया और ये आपका ds हो गया। देखिए दोनों सेम डायरेक्शन। ये आपका सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस r है और इसका सेंटर O है। इसी पर चार्ज प्लस Q पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूट है सॉलिड स्फीयर में, यह हॉलो नहीं है, इसलिए मैं डॉट 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 नहीं किया, यानी प्लस प्लस नहीं दिखाए सरफेस पर, इसको हम पूरा दिखा दिए सॉलिड स्फीयर। इसका अर्थ हो गया हल्का हल्का, यदि हम इसको ऐसे दिखा दें, इसका ये मतलब हो गया कि ये सॉलिड स्फीयर पूरा को दर्शा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं, ये सॉलिड स्फीयर पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है कितना Q, यानी इस सॉलिड स्फीयर का जो पूरा वॉल्यूम है 4/3 πr³, इस पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना, स्मॉल q।
देखा जाए यहाँ अब P आउटसाइड है, देखिए सॉलिड स्फीयर यहाँ है और इसके बाहर P पॉइंट यहाँ है, तो हमको P पॉइंट पर निकालना है। ध्यान से देखा जाए, व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक गॉसियन सरफेस खींच दिए, यही आपका डिस्टेंस r कहिए या फिर इसका गॉसियन सरफेस का रेडियस कहिए, बात बराबर है। यानी O से लेके P तक आपको r दिखा रहा है। E और DS अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन है, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। अब हम लोग इसका अलग अलग निकालते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं कि टोटल गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो यहाँ लिखते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस phi is equal to closed surfaces E dot ds। आगे बढ़ाएंगे, E ds cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 हो गया। देखिए E बाहर हो गया और ds का अर्थ हो गया सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। अब A इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ध्यान दिया जाए, यही A इंटू 4 पाई r स्क्वायर हो गया। चूंकि गॉसियन सरफेस स्मॉल r रेडियस का है, तो नेचुरल ये बात है कि ये यहाँ से यहाँ तक आपको फाई का वैल्यू हो गया, इक्वेशन 1। और गॉस लॉ का पहले से जानते हैं आप फार्मूला, बाय यूजिंग गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2। दोनों को कंपेयर कर देंगे, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, A इंटू 4 पाई r स्क्वायर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए E निकल गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। यही आपका केस हॉलो स्फीयर में भी निकला था, ध्यान दिए होंगे आप, सेम निकला, आउटसाइड में कोई अंतर नहीं। देखिए आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर कोई पॉइंट P कंसीडर किया जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, आउटसाइड द पॉइंट आइदर हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, दोनों में सेम रहेगा, इसलिए चिंता की बात नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन साधारण सा दे दिया जाए कि सॉलिड स्फीयर से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, R की जगह 18 cm रख देंगे, चार्ज कोई ना कोई दिया ही रहेगा, 2 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम यहाँ भर देंगे, और ये तो फिक्स वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। यू विल गेट द रिजल्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो इस तरह आपने पहला केस देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट P को इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर लाते हैं। अब देखा जाए, अब आते हैं हम लोग केस नंबर 2। देखिए P पॉइंट जो आउटसाइड है उसको हम सरफेस पर ले आते हैं। व्हेन द पॉइंट P इज ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब हम लोग सॉलिड स्फीयर पर आते हैं, तो देखिए अब निकालते हैं हम लोग। इन दिस केस स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो गया, तो इन दिस केस जब ये आ गया, देन इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई r स्क्वायर आ गया। देख लीजिए आप, क्लियर हो गया। तो ये आपका सेकेंड केस कितना आसान, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दिए जब सरफेस पर आ गए तब। अब आता है हम लोग केस नंबर 3। अब अंदर में सॉलिड स्फीयर के अंदर में जब कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं तब, व्हेन द पॉइंट P इज
इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। अब देखिए फिगर बदल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जो ये फिगर था अब ये फिगर नहीं रहा, अब ये सॉलिड स्फीयर तो है ही। अब इसके अंदर हम लोग काट लिए, जैसे कहने का मतलब एक छोटा सा ये भाग काट लिया। ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग ये जो सॉलिड स्फीयर है ये पूरा, ये इसके अंदर हम ले लिए, तो ध्यान से देखिए यही मेरा गॉसियन सरफेस हो जाएगा। इसको हम डॉट से कर दे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये कर दिए, ये सेंटर हो गया। देखिए ये सॉलिड स्फीयर का कैपिटल आर, और ये छोटा सा भाग यहाँ से हम लोग, ये सेंटर हो। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखिएगा, और ये ds, ये पॉइंट P हो गया। अब ये स्मॉल आर आ गया। ये पूरे भाग में तो प्लस Q डिस्ट्रीब्यूट था जब रेडियस इसका r था। अब जब अंदर आ गए हम तब छोटा r वाले रेडियस का गोला आ गया गॉसियन सरफेस। ध्यान दीजिए, तो ये गॉसियन सरफेस जो खिंचाया, अब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं पता है, हम इसको Q डैश मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये Q डैश, तो Q डैश का वैल्यू निकालना पड़ेगा तब गॉस लॉ लगेंगे। तो कोशिश कीजिए कि कैसे निकाला जाए। देखिए हम निकाल रहे हैं, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब जैसे टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point P inside the solid sphere of radius r, ध्यान दीजिए, inside the solid sphere of radius r, a Gaussian surface is drawn in the form of a sphere of radius small r as shown in figure. So let the charge Q dash be enclosed by Gaussian surface। अब ये Q डैश इसके अंदर है, अब हम Q डैश का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए निकालते हैं। देखिए नाउ वी हैव, अब देखिए Q डैश क्या कर रहे हैं हम लोग, Q बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। कहेगा ये समझे नहीं, तो देखिए समझा रहा हूँ मैं। 4/3 पाई आर क्यूब में चार्ज कितना है, तो Q है। पूरे गोला में सॉलिड स्फीयर में चार्ज जो था वो Q था, इसका मतलब सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम। तो Q बाई 4/3 पाई आर क्यूब क्यों लिखे, तो 4/3 पाई आर क्यूब में टोटल चार्ज Q, इसीलिए इकाई वॉल्यूम में कितना, तो Q बाई इतना, और गॉसियन सरफेस का तो वॉल्यूम ये है 4/3 पाई आर क्यूब, उसके अनुसार आप खींच लिए, तो नेचुरली है कि 4/3 पाई आर क्यूब से मल्टीप्लाई हो गया। देखिए इससे इसको कैंसिल कर दिए, आराम से देख लिया जाए, ये कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो क्या बच गया इसमें, QR³ डिवाइडेड बाय R³, ये हो गया Q डैश। ये हम लोग निकाल के रख लेते हैं, इक्वेशन 5 कर देते हैं इसको। मान लीजिए शुरू से ले रहे हैं,
या इस केस का पहला ही इक्वेशन मानते हैं। छोड़िए, अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन, थ्रू है ये THROUGH, थ्रू गॉसियन सरफेस, फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेसेस E डॉट ds cos 0 डिग्री। देखिए E बार cos 0 डिग्री 1 और ds क्या हो गया, गॉसियन सरफेस का एरिया, 4 पाई r स्क्वायर। ये फाई इक्वल टू हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। बाय यूजिंग गॉस लॉ, फाई इक्वल टू क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों लिख रहे हैं क्यू डैश, इसलिए कि जो गॉसियन सरफेस खींचे उसके अंदर चार्ज क्यू डैश रहा और पूरा गोला में क्यू था, तो इसलिए क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 3 हो गया। अब 2 और 3 को कंपेयर कर दीजिए। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को कंपेयर किया जाए, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, E निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश बाय r स्क्वायर, और क्यू डैश का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे इक्वेशन 1 से। देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश की जगह क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाय और आर क्यूब, और ये आर स्क्वायर पहले से है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाय आर क्यूब। यही आपका रिजल्ट हो गया। इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, ध्यान रखेंगे आप, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं इस केस के लिए अलग अलग। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर क्या आ गया, यानी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डिवाइडेड बाय आर क्यू। याद रखिएगा। अब बात उठती है कि ये पॉइंट P यहाँ ना होके इसके सेंटर पर चले जाए, तो जब सेंटर पर चले जाए तो आर ही गायब हो जाएगा, डिस्टेंस ही नहीं रहेगा, तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए एक लास्ट केस बना दिया जाए, जनरल देख लिया जाए, एक छोटा सा केस बना दिया जाए। केस नंबर 4 में आ रहा होगा, व्हेन पॉइंट P इज एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। जब सेंटर पर आ गया तो इन दिस केस स्मॉल r 0, देखिए r ही नहीं रहेगा। जब सेंटर पर होगा, सेंटर से ही डिस्टेंस मेजर करते हैं, और सेंटर पर आने के कारण पॉइंट P को r हो गया 0, r हो गया 0, तो इसमें देखिए r 0 भरिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 0, इसलिए रिजल्ट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्लियर कि सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इस तरह आपका डिफरेंट आपने पोजीशन पर देखा, लोकेट कराया, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वेरिएशन देख लेंगे। जो पिछला लेक्चर में भी हम लोगों ने थिन स्फेरिकल सेल में वेरिएशन देखे थे, हम लोग इसका वेरिएशन दिखा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद डिस्टेंस r के द्वारा। दें स्टार मार्क, पिछले लेक्चर्स में भी मैंने लगाया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए। क्लास में ये नहीं पूछेगा, ये तय है। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E with distance r from the center of charged solid sphere।
इसका ये मतलब हुआ, देखिए केस 1 कर देते हैं हम लोग। इफ point P is outside the solid sphere, that is small r greater than r। ऐसी स्थिति में, जब ऐसी स्थिति में था तो हम क्या दिखाए, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। याद होगा आपको, जैसे यहाँ एक फिगर दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ एक सॉलिड स्फीयर बना दिए हम, ये सेंटर हो गया, ध्यान से देखेंगे, ये आपका आर हो गया, ये सेंटर हो गया। देखिए क्लियर हो गया। यहाँ इसका ये मतलब हो गया कि ये जो ई था, ये सतह की ओर हम बढ़ते हैं तो डायरेक्टली और इधर इन्वर्सली। देखिए ध्यान से, ये इंटेंसिटी ये है, ये आपका सेंटर हो गया। ये ध्यान से देखिए, ये आपका यही हो गया सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर ये चार्ज्ड है, ये सेंटर पर है। ध्यान से देखेंगे, ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये लाइन यहाँ जो आया ये ई मैक्सिमम है, ई मैक्स। ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये ई मैक्स हो गया, ई मैक्स। ई मैक्स का मतलब सरफेस पर बोले थे अभी हम। और ये सेंटर से, देखिए ये सेंटर है, तो सेंटर से सरफेस की ओर जैसे जैसे जा रहे हैं ऐसे ऐसे ये बढ़ रहा है, और सेंटर के बाहर यानी सरफेस के बाहर जाते हैं तो ये घट गया। इसका अर्थ है कि सरफेस के बाहर घटता है, सरफेस पर मैक्सिमम होता है, सरफेस से अंदर केंद्र पर जाते हैं सेंटर पर तो जीरो हो जाता है। उसी बात को लिख रहा हूँ यहाँ। देखिए जब बाहर था तो ये था, इट इज क्लियर दैट electric field increases with decrease in distance। केस नंबर 2 में आ जाइए। if point P is on the surface of solid sphere, इसका अर्थ हो गया R बराबर कैपिटल R। इसमें क्या देखे थे आप, E मैक्सिमम था, E जो था इलेक्ट्रिक फील्ड वो मैक्सिमम था, ध्यान रखेंगे। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। यानी ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू मैक्सिमम। अब हम लोग आते हैं केस नंबर 3 में, ध्यान से देखिएगा। केस नंबर 3 में आ जाते हैं हम लोग। व्हेन P इज inside the solid sphere, that is छोटा r, कैपिटल R से छोटा हो गया। in this case A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, यानी सेंटर से सरफेस तक जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता है। यानी क्लियर कर देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड increases from center
अप टू सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, ऑफ सॉलिड स्फीयर। क्लियर हो गया। और लास्ट में है कि एट द सेंटर जाएंगे तो 0 हो जाएगा, जैसा देखे थे आप केस नंबर 4, एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या था, R0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इस तरह आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के बारे में डिटेल आपने देख लिया डिफरेंट केस में, जैसा उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आज इस लेक्चर में यहीं तक, आपसे लेते हैं शुभ विदा। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ।